Class 7 English Grammar, Chapter 1, Phrases and Clauses. First, the phrase. A group of words that makes sense but not complete sense is called a phrase. This is the define of a phrase. A group of words that make sense but not complete sense. मीनिंग तो होता है उसका बट इट डजंट क्रिएट कंप्लीट सेंस, तो इज कॉल्ड अ फ्रेज. कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं हमें फ्रेज के. एट नाइट ऑन द शेल्फ विथ हर फादर आफ्टर 2 days सम बॉयज इन द क्लास द स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई. तो सी सम बॉयज इन द क्लास, क्लास में कुछ बच्चे, तो मीनिंग तो है इसका बट इट डजेंट क्रिएट कंप्लीट सेंस. तो उसको थोड़ा सेंस देने के लिए उसमें कुछ और वर्ड्स ऐड करने पड़ते हैं, देन ओनली वी कैन गेट द कंप्लीट सेंस. तो इसी फ्रेजेस को यूज़ करके उसमें थोड़े वर्ड्स ऐड करके बनाया है नीचे. अगेन द एग्जाम्पल्स आर गिवन. The moon shines at night. See, now we can understand the complete meaning of at night. What at night? The moon shines at night. Keep these utensils on the shelf. She is living with her father. She phoned me after 2 days. Some boys in the class were making noise. तो some boys in the class पूरा अब meaning निकलता है were making noise. The stars twinkling in the sky look very beautiful. तो इस तरह से जो फ्रेज होता है it makes sense but not complete sense. अब फ्रेज के 3 kinds होते हैं. A phrase can be of 3 kinds: noun phrase, adjective phrase, adverb phrase. इस चैप्टर में हम सिर्फ फ्रेज समझेंगे और क्लोज समझेंगे. नेक्स्ट चैप्टर में ये सब फ्रेजेस के काइंड्स की डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे. सम मोर एग्जाम्पल्स शो मी हाउ टू डू इट. द सन राइजेस इन द ईस्ट. तो इसमें जो इटैलिसाइज्ड या इटैलिक्स जो है वो वर्ड्स हैं phrases. In the above sentences, the groups of words in italics are phrases. अब उसके लिए और एक रूल है जो हमें याद रखना है. A phrase cannot contain a predicate. अब हमको पता है कि सेंटेंस में 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. उसमें सब्जेक्ट जो होता है वो मेन नाउन होता है और प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट कंटेन्स वर्ब. अगर उसमें वर्ब आ गया तो फिर तो इट विल मेक कंप्लीट सेंस, तो वो फ्रेज नहीं हो सकता. तो इसीलिए कहा गया है कि अ फ्रेज कैन नॉट कंटेन अ प्रेडिकेट. अगर वो प्रेडिकेट हुआ तो उसमें ऑब्वियसली वर्ब होगा, देन इट विल क्रिएट कंप्लीट सेंस. तो इसीलिए फ्रेज कैन नॉट कंटेन अ प्रेडिकेट. नाउ द क्लोज. A group of words which forms part of a sentence containing a subject and a predicate of its own is called a clause. A group of words which form part of sentence. तो clause क्या होता है? Part of sentence. पर उसके अलावा भी क्या होता है कि containing a subject and a predicate of its own. उसके अपने खुद के subject और predicate भी होते हैं. इसे क्लोज कहते हैं. जो सेंटेंस का पार्ट है जिसका अपना एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है वो क्लोज होता है. लुक एट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड. इन दिस सेंटेंस इटैलिक्स विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड. सी, इसमें विच जो है वो सब्जेक्ट है और पीछे का पोर्शन वो प्रेडिकेट है, और ये जो इटैलिक वर्ड्स है ये पूरा क्लोज है. हियर विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड इज़ नॉट अ फ्रेज बिकॉज इट हैज़ सब्जेक्ट. उसके पास सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट है.
सिंस इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इट रिसेंबल्स अ सेंटेंस, तो ये एक सेंटेंस भी कह सकते हो. येट इट इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड. सेंटेंस तो है पर कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, बिकॉज इट फॉर्म्स ओनली पार्ट ऑफ सेंटेंस. उससे सिर्फ पार्ट ऑफ सेंटेंस बन रहा है. देखो, विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, जो गोल्ड से बना हुआ है, तो इट नीड्स मोर वर्ड्स. नाउ सी, द italicized group of words in each of the following sentences is a clause. अब समझ में आ गया होगा कि which is the clause. A group of words which forms part of sentence containing a subject and a predicate of its own is called a clause. तो each clause has its own subject and predicate. See these examples. We cannot start while it is raining. People who are honest are respected. I think that you have made a mistake. They expected that they would win the match. The doctor is hopeful that he will recover soon. We all admire a man who is brave. ये सारे ही एग्जाम्पल्स में जो इटालिसाइज्ड ग्रुप्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, वो हमारा क्लोज है. उसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड करके सब्जेक्ट को आप सर्कल करेंगे, प्रेडिकेट को अंडरलाइन करेंगे. ओके, दिस इज़ योर होमवर्क. आपको एक क्लोज की डिफाइन लिखनी है और आगे फ्रेज की डिफाइन लिखनी है. उसके बाद ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड करने हैं इन दिस 6 सेंटेंसेस. इन अ सेंटेंस देयर आर 2 काइंड्स ऑफ क्लोजेस. अब क्लोजेस भी 2 टाइप के होते हैं, मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज. मेन क्लोज को प्रिंसिपल क्लोज भी कहते हैं. नाउ द सबऑर्डिनेट क्लोज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 काइंड्स. सबऑर्डिनेट क्लोजेस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज. और ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में आगे लर्न करेंगे. यहाँ पे एक्सरसाइज है. से वेदर द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इटालिसाइज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर फ्रेजेस और क्लोजेस. पहले एक्सरसाइज में 15 सेंटेंसेस है और दूसरी में भी 15 है. उसमें इटालिसाइज वर्ड्स दिए हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फ्रेज है कि क्लोज है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है. तो सबसे पहले अ लवली सॉन्ग यू विल अंडरलाइन करने के इटालिसाइज जो है उसको अंडरलाइन कीजिए. देन डिसाइड वेदर इट इज़ फ्रेज और क्लोज. अ लवली सॉन्ग, ऑब्वियसली वी कैन अंडरस्टैंड इट इज़ फ्रेज, तो राइट डाउन फ्रेज. फॉर फ्रेज के लिए पी रखें. I should hate to tell lies. Now see third sentence. I do not know what he wants. What he wants. See here verb है, subject है, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाला सेंटेंस. तो वो हमारा बनेगा क्लोज. तो राइट डाउन C फॉर क्लोज. इस तरह से फाइंड करना है 1 से लेके 15. अगेन 1 to 15. फर्स्ट यू विल ट्राई टू फाइंड द आंसर्स. उसके बाद के लेक्चर में मैं आपको राइट आंसर्स दूंगी. पहले आपको खुद से होमवर्क में ये ट्राई करना है. फर्स्ट 15 और सेकेंड 15. ओके.